क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने फिनिश किया था। 2 लेक्चर लगे थे हमें और हम लोगों ने काफी कुछ सीखा था। पहला तो हम लोगों ने शुरुआत किया था बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां से हम लोगों ने जाना था कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, डेफिनेशंस कुछ देखे थे, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ऑरिजिन कैसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट का साइन हमने देखा था। कोऑर्डिनेट का साइन निकालना बहुत आसान है, आप जो रटते हो वो रटने की जरूरत नहीं, बस आप अपने आप को ना ऑरिजिन पे खड़ा कर लो और उसके बाद देखो कि आपको किधर मूव करना है, उससे आप तो बड़े आराम से साइन पता कर सकते हो। जैसे हमें सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन चाहिए तो ऑरिजिन पे खड़े हम लोग, और सेकंड कोऑर्डिनेट जाने के लिए आपको इधर मूव करना पड़ेगा, तो एक्स का नेगेटिव में जाना पड़ेगा और वाई के पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। इस तरह से आप सारे साइन निकाल सकते हो। इस पे बेस हम लोगों ने सवाल किया था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था, जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर अल्फा कॉमा बीटा है जिसका डिस्टेंस अगर मुझे एक्स एक्सिस से निकालना है तो वो हमें बीटा बताता है, और अगर इसका डिस्टेंस हमें वाई एक्सिस से निकालना है तो वो मुझे अल्फा बताता है, जो कि हम मॉड के साथ लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वाई से डिस्टेंस अल्फा बताएगा, वाई से डिस्टेंस अल्फा बताएगा, और एक्स से डिस्टेंस जो है वो हमारा बीटा बताएगा, है ना। अक्सर हम लोग एक्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स से डिस्टेंस एक्स बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थोड़ा सिलेबस हट के हल्का सा बात देखा था, मिरर इमेज वाली बात। अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर बना देंगे तो हमारा जो पॉइंट बनेगा मिरर का वो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा, तो हमारा फिक्स रहेगा, बीटा का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर हमने y एक्सिस को मिरर इमेज मान लिया तो ये जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ का आ जाएगा, यहाँ का जो बीटा है वो सेम रहेगा, अल्फा का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास y x लाइन हो जाए और उसके हिसाब से हम लोग अगर मिरर इमेज बनाए तो अल्फा कॉमा बीटा का जो इमेज हो बीटा कॉमा अल्फा आ जाता है। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू किया था, इस पे बेस एक सवाल किया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू किया था, और डिस्टेंस फॉर्मूला जाना था कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर कोई भी दो पॉइंट है तो दोनों के बीच की दूरी हम एक बड़े आराम से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। और बताया था आपको कि आप अपने बोर्ड्स में करते रहना ऐसा, हम तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा का होल स्क्वायर प्लस बड़ा माइनस छोटा का होल स्क्वायर बड़े आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने 6 सवाल किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने 3 पॉइंट दिया था और आपको बताया था कैसा फिगर बनेगा, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस सवाल हम लोगों ने किया था। 4 पॉइंट दे रखा है तो बताओ कैसा बनेगा। अब 4 पॉइंट से क्वाड्रेटर बन सकता है, 6 क्वाड्रेटर का स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है, तीनों ट्रायंगल का स्पेशल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। खासकर अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑप्शन में आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो उस केस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी वेरीफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और एक बहुत शानदार ट्रिक देखा था, टोटल हम लोगों ने करीबन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करें तो 20 के करीब सवाल किया था हम लोगों ने 2 लेक्चर के अंदर, और एक शानदार ट्रिक देखा था। एक ट्रिक की मदद से पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे सवाल हम लोग बना सकते हैं, दैट वाज ना एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड। हम लोग चीजों को एक्चुअली प्लॉट करेंगे और बड़े आराम से देख लेंगे जो भी इंस्टीट्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा हमारा आंसर होगा। बड़ा सवाल आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 पेज नंबर 171 171 इधर के पेज में पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे लेंथी सवाल था। 2 अपोजिट वर्टाइसेस दे रखे हैं स्क्वायर के और बाकी के दोनों वर्टाइसेस अपोजिट वर्टाइसेस पूछा है। आप बेसिक के हिसाब से कितना लेंथी जाता, लेकिन अपने ट्रिक से हम लोगों ने इसको बहुत जल्दी करके दिखाया था। ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताया था। डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने आपको ट्रिक से मिलवा दिया था, उसके छुटपुट और भी बहुत सारे हम ट्रिक देखे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे सेक्शन फॉर्मूले, और सेक्शन फॉर्मूले में देखा था कि 2 पॉइंट अगर हमारे पास है ए और बी, उन दोनों को डिवाइड करने वाला पॉइंट पी है जो इसको a:n के रेशियो में कट कर रहा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि a:n जो रेशियो है बेसिकली ये डिस्टेंसेस का रेशियो है, ठीक है, दैट इज m/n, तो इसका ख्याल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसी में सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली आपको ड्राइव तो नहीं कराया था, डायरेक्ट बताया था m टाइम्स ये कोऑर्डिनेट अगर y2 है तो m टाइम्स x है तो x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज, कॉमा m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइड बाय द सम ऑफ द रेशियो। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था। इनके अगर ये p पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला जो कि सेक्शन फॉर्मूले का एक छोटा सा एडवांस वर्जन है वो हम लोगों ने देखा था, और इस पे बेस फिर से हम लोगों ने करीबन 6 सवाल किए थे और बहुत अच्छे से जाना था कि सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके कैसे कैसे। अच्छा, कभी-कभी हमारे रेशियो को a ना मानकर k:1 मान ले तभी हमारे लिए बहुत आसान होता है। और हमने देखा था अगर इन केस अगर ऐसा दे दे 2 पॉइंट दे दे और आपसे पूछे बताओ x एक्सिस इसको है ना किस रेशियो में कट कर रहा है, उसके लिए मैं डायरेक्ट शानदार ट्रिक आपको बताया था कि ये जो भी पॉइंट दे रखे हैं इसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो अगर आपसे x एक्सिस पूछ रहा है तो y के कोऑर्डिनेट y1 और इसका भी y का कोऑर्डिनेट y2 नेगेटिव के साथ रेशियो ले लो, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम अगर कल y एक्सिस बोल दे कि y एक्सिस इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में कट कर रहा है तो डायरेक्ट माइनस टाइम्स x1, y बोले तो x1 और x2 का रेशियो ले लिए तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी में है ना बहुत अच्छे से पॉइंट देखे थे। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसमें 2 वर्टाइसेस सारे वर्टाइसेस दे रखे हैं और कुछ अननोन a और b की वैल्यू पूछी जाएगी। तो सिंपल आप मिड पॉइंट फार्मूला ये डायरेक्ट मैंने आपको दिया था, इन दोनों के x का
सम इन दोनों के x के सम के बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट का सम, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट का सम इज इक्वल टू इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम। वहां से हम ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़े थे और जाना था कि व्हाट विल बी द एरिया एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमने देखा था द एरिया ऑफ ट्रायंगल कम्स आउट टू बी हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। और याद करने का मैंने आपको तरीका दिया था, इनफैक्ट ये भी बताया था कि एरिया ये नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगाते हैं ना, मॉड लगाते हैं। और एक और आसान तरीका मैंने बताया था कि इसको याद करने का एक और भी तरीका है कि हम इसको ऐसे लिखें x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1 लिख दें और इसी तरह से हम कैलकुलेट भी करें, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों के सबके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दौड़ते हुए यही चीज डिराइव होता है। तो ऐसे निकालना याद करना मुश्किल होता है, ऐसे याद करना ज्यादा आसान होता है। ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं, हम पेंटागन हो, हेक्सागन हो, एक क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें मैंने आपको लगा के दिखाया तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर दे दे तो उसमें क्या, ये एरिया को हम जीरो कर देते तो इनडायरेक्टली जो वैल्यू है, इस जो कंडीशन दे रखा है, दिस विल बी द कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। कोलिनियर की हम ये कंडीशन चला सकते हैं। और फिर हमने देखा था अगर पॉइंट आपको अगर सेंट्रॉइड पूछा गया है किसी भी ट्रायंगल का तो वो कि इनडायरेक्टली समेशन xi सारे x को जोड़ो 3 से डिवाइड कर दो और समेशन है ना, समेशन yi डिवाइड बाय 3 कर दो तो आपको सारा ये आपको सेंट्रॉइड बता देता है। और एक सबसे शानदार सवाल जो मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर वाला सवाल, उस पर हम लोगों ने देखा था और उसको ट्रिक से भी सॉल्व किया था और सारे के सारे सवाल हम लोगों ने ऑलमोस्ट ट्रिक से सॉल्व करके देखा था। और बेसिक छोटे मोटे और भी बहुत सारे ट्रिक आए थे इसमें बीच में कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी का ही ना 7.4 एक्सरसाइज का इनफैक्ट चारों सवाल जो अच्छे वाले फर्स्ट 1 2 3 4 वो सारे हमने आपको करके दिखा था। एक सर्किल वाला सवाल था, 3 पॉइंट दे रखा है, उससे बताओ उसका सेंटर क्या होगा, इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से बड़े आराम से सॉल्व किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने करीबन 2 लेक्चर के अंदर 20 सवाल और इतने सारे ट्रिक, एक सिंगल ट्रिक एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड से सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल 99% सवाल, शायद 1-2 सवाल ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाओगे, सब सवाल आप इस ट्रिक से सॉल्व करके आ सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया था।